अब हम बात करेंगे 36 आवर के ब्रैकेट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं हम और 48 आवर्स के ब्रैकेट को टच कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है वेट लॉस का यार, वेट लॉस का। यहाँ पर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है वेट लॉस में। आपका एक्सेसिव फैट खींचना शुरू करती है बिकॉज आप उसको एनर्जी चाहिए। आप नोटिस करेंगे जब आप एक 36 घंटे के मार्क को तोड़ते हैं ना, आपको वीकनेस खत्म हो जाती है। आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो वो नहीं है। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट होता है, बॉडी उसको तोड़ना शुरू करती है, उससे एनर्जी निकालती है और उससे अपना सर्वाइवल प्रोसेस स्टार्ट करती है यार। इट इज क्रेजी, आई एम टेलिंग यू, इट इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। जिनको अपना वेट लॉस करना है वो एटलीस्ट मैं बताऊं 40 मतलब 2 दिन वाटर फास्टिंग पे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है, बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे कभी। लेकिन जब फास्ट आपने सुन लिया है तो फास्ट का मतलब सिर्फ पानी होगा यार, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। जैसे जैसे हम 36 से 48 आवर के ब्रैकेट में एंट्री मारते हैं, उस टाइम हमारे ब्रेन सेल का रिजनरेशन स्टार्ट होता है। ऐसे तो बोलते हैं कि अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे डिजीज को भी तोड़ सकता है ये ऑटोफैगी। जैसे जैसे होता है तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, आप लाइट फील करते हैं, आपका मूड स्विंग खत्म होता है, आपका एंजाइटी खत्म होता है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है अचानक से। आपको कोई दवाई स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरत नहीं है। प्लीज 2 दिन फास्ट कर लीजिए, सारा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा बिकॉज अभी पूरा फोकस आपका भूख पे है ना। आपको टाइम ही नहीं है, आपके दिमाग सोचता ही नहीं कभी एंगेज में ही। आप कोशिश करके देखिएगा, देखिए आप भूख लग रही है आपको और आपको स्ट्रेस है, आप देखिएगा जब आदमी का पेट भूख खाना मांगता है ना, उस टाइम उसके लिए कोई भी स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं होता है। वो स्ट्रेस पे उसका माइंड कभी फोकस नहीं कर सकता है। पूरा कंसंट्रेशन उसका ये रहता है कि कैसे मैं बॉडी को हील करूं, कैसे मैं बॉडी को सर्वाइवल मोड में एंट्री करना चाहता है। सर्वाइवल मोड उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम ना। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं ना 48 आवर्स तक, आपका जो पेट होता है ना, जो आपका इंटेस्टाइन होता है ना, बिल्कुल साफ हो चुका होता है, तो बिल्कुल बच्चे की तरह। तो जब आप फास्ट तोड़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है उस टाइम। आपके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज, आपके गैस्ट्राइटिस, गट लाइनिंग प्रॉब्लम इश्यूज, ओ गॉड देयर सो मेनी इश्यूज। इवन आई हैव अ लॉट ऑफ यार स्टमक इश्यूज इन माई लाइफ। समहाउ मैंने अपने इश्यूज 50% कंट्रोल कर लिए सिर्फ ये करके यार, सिर्फ ये करके। ठीक है, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डू फास्टिंग एंड प्लीज़ एटलीस्ट इंटरमिटेंट से स्टार्ट करिए। वेट लॉस में तो सुप्रीम वेट लॉस तो बहुत ही छोटा इशू है, दुनिया भर के इशू खत्म हो सकते हैं यार। ठीक है, तो एक बार आप उसको करते भी रहेंगे तो आपको आदत भी पड़ जाएगी। और देखिए अपने आप को ना दबाना नहीं है और रोकना नहीं है बहुत कुछ खाने से। ये एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। मैं एक दिन आपको एक दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कैसे हम अपनी अर्जिस को एक अलग लेवल पे कम कर सकते हैं। हमें अपने आप को कहते हैं ना, बच्चा अगर परेशान है तो या वो कुछ गलती करता है तो उसको मार के नहीं सिखाया जाता है या परेशान करके नहीं सिखाता, प्यार से सिखाया जाता है। तो हम अपनी बॉडी को बहुत प्यार से सिखाने वाले हैं कि क्या क्या हमारे लिए ठीक है, क्या क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। और यकीन मानिए किसी को अगर मीठा पसंद है तो इट्स ओके। 2 रीज़न है, एक तो कि आपकी जो वात पित्त और जो कफा की प्रवृत्ति है उसमें मीठा आपको चाहिए, आपकी बॉडी मांग रही है, या आपको एडिक्शन हो चुका है मीठे का, इतना शुगर खा खा के। यार मीठे का 1000 ऑल्टरनेटिव है, सॉल्ट का 1000 ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि आप खाना ही नहीं है आपको। छोटा सा रिकैप करते हैं फटाफट। अगर आपका एम वेट लॉस करना है तो 48 आवर्स का वाटर फास्टिंग इज परफेक्ट। अगर आपका एम वेट लॉस नहीं है और सिर्फ एंटी एजिंग है या आपको अपनी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो आई थिंक 17 से 20 घंटे का फास्टिंग या एवरीडे 16 आवर्स इंटीमेट फास्टिंग इज ऑल्सो नाइस। बट आपको वहाँ तक पहुँचना है, वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन में कोई 50 पुशअप नहीं मारता, पहले एक मारिए। ये तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको बहुत फैटल कोई बीमारियां हैं तो उसके लिए तो भाई 2 से 3 दिन का वाटर फास्टिंग, वो भी आपको धीरे धीरे पहुंचना है। ये जो कंसेप्ट है ये प्रूवन है। आप प्लीज़ इनके बारे में पढ़िए, नेट में पढ़िए, देखिए साइंटिफिक पेपर्स रिलीज करते रहते हैं साइंटिस्ट, वो पढ़िए अच्छी तरह से, अच्छे सोर्सेज होते हैं। इंटेस्टाइन में कोई इशू है या आपका स्टमक हमेशा खराब रहता है तो उसके लिए 36 घंटा इज परफेक्ट, तो वो कर सकते हैं। तो अभी ये तो वाटर फास्टिंग मैंने बताया, ये आप महीने में 2 बार कर लो। इनिशियली जिस टाइम एकादशी होती है, इट्स अ गुड टाइम, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड टाइम, उस टाइम कर लीजिए। तो एकादशी भी बहुत टाइप की होती है, निर्जला एंड योगिनी,
वॉटेवर। तो अभी क्या है ना कि आप वाटर फास्टिंग ही करो, सिंपल, ज़्यादा उस कंसेप्ट में नहीं जाएंगे आप, नॉर्मल उसमें भी वाटर फास्टिंग में चल सकते हैं। और जो इंटरमिट फास्टिंग है वो तो डेली चलेगी, वो डेली चलनी है, उसका कोई ब्रेक नहीं है कभी, ठीक है। सो स्टार्ट करिए 12 घंटे से, फिर धीरे धीरे 13, 14, 15, 16 घंटा आपका एम होना चाहिए। 17 तो ऑसम। सो 17 घंटा शुड बी द लास्ट एम, ये होना चाहिए। और फिर महीने में 2 बार 24 घंटे से लेकर 36 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका एम क्या है। सो आज के साथ ये व्लॉग होता है खत्म। पीस एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा हो। ये चीज़ लाइफ में मेडिटेशन, ब्रीदिंग वर्क, जैसे बहुत टाइप के प्राणायाम होते हैं, मैं एक दिन ब्रीदिंग वर्क पे मुझे मन है एक्चुअली काफ़ी एक वीडियोस बनाने का, जिसमें मैं आपको मेडिटेशन करा सकूं गाइडेड, और ब्रीदिंग वर्क करा सकूं, साथ साथ में कर सकते हैं। बट उसके लिए मुझे लगता है काफ़ी टाइम चाहिए उस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑल स्टफ, काफ़ी झेल है अभी, तो अभी नहीं हो पा रहा है। बट मेरा है एम कि मैं ऐसा कुछ आगे बनाऊंगी। सो मेडिटेशन, ब्रीदिंग वर्क, फास्टिंग, इंटरमिट फास्टिंग, और कभी कभी प्रॉपर पूरी फास्टिंग, और कुछ चीज़ों का बहिष्कार जीवन में। 3 सफ़ेद चीज़ें, मैदा, चीनी और आटा जिसमें चोखर नहीं होता है, जो कंप्लीट आटा नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्कआउट। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बॉडी, माइंड, सोल को लेते हुए चल रहे हैं और फूड से कंबाइन करते हुए चल रहे हैं। क्या अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपने इतना भी अगर अपने लाइफ में कर लिया, हर दिन की दिनचर्या में अगर ये चीज़ें शामिल हो गई, फिर आपको ना कोई दवाई खाने की ज़रूरत है, ना कोई बीमारी आपको छुपाएगी कभी ज़िंदगी में, और ना ही आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फालतू की चीज़ें होंगी। कुछ नहीं, बिल्कुल अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको छूते हुए निकलेगी। जो आप दूसरों में ढूंढते हैं वो आपको खुद में मिलेगा। सो आई होप कि आपका संडे बढ़िया जा रहा है और अच्छा जाए। मेरा हो गया फास्ट ख़त्म और मैं जा रही हूँ खाना खाने। थैंक यू, शबा खैर, टेक केयर, बाय।